बीजेपी के अंदर उम्मीदवार है, वो आरएलपी का ही उम्मीदवार है। आज कल मैंने चुनाव आयोग से मंगाया, मैंने कहा भाई इसकी पत्नी प्रधान है मेरी पार्टी से, वो पार्टी तो छोड़ के ही नहीं गई अभी तक। अभी तो आरएलपी लिखा हुआ, आरएलपी गीता। तो या तो पार्टी से इस्तीफा दे और या मैं निकालूं उसको बाहर। मैंने बाहर निकाला नहीं और उसने इस्तीफा दिया नहीं, तो पति तो घूम रहा है बीजेपी में और पत्नी है आरएलपी के अंदर, है ही वो। तो दम है तो इस्तीफा दे, मुझे कल तुरंत स्वीकार कर लूंगा, दे तो सही इस्तीफा। और नहीं तो मुझे बाहर निकालना पड़ेगा 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं मुझे बार बार कि साहब आप ये क्या है, एक उधर भाग रहा है, इधर आप बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हो, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो। तो मुझे फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी, या तो इस्तीफा दे दे, नहीं तो मैं सस्पेंड करके पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। ये हनुमान जी कल याद दिला देना मुझे, क्यों बारह आप कैसे लोगों ने कहा ध्यान चाहिए ना गड़बड़ करता ही बाहर काटना। और जो आदमी बीजेपी से लड़ रहा है भाइयों, बीजेपी के अंदर उम्मीदवार है, वो आरएलपी का ही उम्मीदवार है। आज कल मैंने चुनाव आयोग से मंगाया, मैंने कहा भाई इसकी पत्नी प्रधान है मेरी पार्टी से, वो पार्टी तो छोड़ के ही नहीं गई अभी तक। अभी तो आरएलपी लिखा हुआ, आरएलपी गीता। तो या तो पार्टी से इस्तीफा दे और या मैं निकालूं उसको बाहर। मैंने बाहर निकाला नहीं और उसने इस्तीफा दिया नहीं, तो पति तो घूम रहा है बीजेपी में और पत्नी है आरएलपी के अंदर, है ही वो। तो दम है तो इस्तीफा दे, मुझे कल तुरंत स्वीकार कर लूंगा, दे तो सही इस्तीफा। और नहीं तो मुझे बाहर निकालना पड़ेगा 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं मुझे बार बार कि साहब आप ये क्या है, एक उधर भाग रहा है, इधर आप बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हो, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो। तो मुझे फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी, या तो इस्तीफा दे दे, नहीं तो मैं सस्पेंड करके पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। ये हनुमान जी कल याद दिला देना मुझे, क्यों बारह आप कैसे लोगों ने कहा ध्यान चाहिए ना गड़बड़ करता ही बाहर काटना। और जो आदमी बीजेपी से लड़ रहा है, वो मेरी स्कूल में तो पहले पढ़ने के लिए आया था, लेकिन बिना फीस दिए पढ़ाई की और बिना पढ़े टीसी लिए भाग गया वापस। मैं तो पता नहीं कब गया और कब आया। जब आया था तो हारा हुआ सरपंच था, 2 बार हारा हुआ और बूथ से भगाया हुआ, और मैंने मान सम्मान करके उसको प्रधान बना के तैयार किया। उससे तो हमारा श्रवण मेघवाल प्रधान मजबूत है, तो हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा नागौर का, तो मुझे छोड़ के नहीं गया। सरकार ने डराया होगा लेकिन छोड़ के नहीं गया। उसके ज़्यादा इच्छा थी कि भाई मैं बहुत ज़्यादा विद्वान हूँ, मैं बड़े समय के अंदर प्रदेश और देश के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करा के आपको एक मजबूत स्थिति में किसानों को लाएंगे। आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा किसान अपने आप को रिलैक्स फील करेगा। टोल मुक्त, सशक्त लोकायुक्त, फ्री बिजली, इसमें भी प्रमुखता से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ाई लड़ेगी। इस उपचुनाव के अंदर ये तो आपने मुझे ही दिया था, मुझे ही जिताया, मुझे एमपी बनाया, मैंने सीट खाली की। के अंदर मुझे इस बार उम्मीद है, अब भी एमपी कोटे का, एमएलए कोटे का जो पैसा निकाला, डीएमएफटी का पैसा निकाला, मैंने दातिना पंचायत को, तांतवास पंचायत को 1 नंबर पे रखने का प्रयास किया इस इलाके के अंदर, कि हमारी ये पंचायतें जहाँ शेड्यूल कास्ट की बड़ी आबादी है और यहाँ काम होना चाहिए और प्रत्येक घर पे काम होना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कुछ सिंगल फेज ट्यूबवेल यहाँ पे बनाने, पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, 400-450 फीट होगा पानी, 300-400, तो 5-4 सिंगल फेज ट्यूबवेल जो बड़े अति आवश्यक है, ज़्यादा नहीं, शोर लिख दे दो, वे लोगों में पहले बता दूँ। अभी तो जो हो रहे हैं वही काम मुश्किल से हो रहे हैं मेरे भाई, जो बहुत आवश्यक है। 13 तारीख तक रुक जाओ, जब तो और खूब करा दूंगा। ज़्यादा कोई लागे, मानता हूँ बाहर ही करना है तो मुझे दे दो, निकाल दूंगा, लेकिन काम 13 के बाद होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं क्लियर बात करने वाला व्यक्ति हूँ। तांतवास के अंदर मैंने पैसे दिए, ट्यूबवेल के प्रधान जी को पता है, वो ऐसा गड़बड़ जाल किया, 2 आदमी ले जाकर ट्यूबवेल खुदा दिया, और मेरा पैसा वहाँ पड़ा हुआ है। अब ले जाकर उनको कहो दूसरी जगह तो खुदाए, उन पैसों का काम उपयोग तो लें, दूसरे वालों से बात करके उनके खुदा दो, अपने क्या कहना 2 ट्यूबवेल खुद जाएगी। बड़ा कंपटीशन है, लोग समझदार नहीं। लोग ऐसे कहते हैं कि हाथों हाथ काम करो। क्या 70 साल में आपने हाथों हाथ काम कराया था क्या 2008 से पहले वोट नहीं डाले क्या आप लोगों ने? कहाँ गए रामनिवास जी, नाथूराम जी, फलान जी, ढिमका जी, कहाँ हैं वो? बुलाए थे कि उनको दातिने में रात को 2 बजे आए थे क्या कभी? नाथूराम जी, मैं तो कहता दातिनो है कटे मना ही ठाको ने, तो ही लोग वोट दे देता है। हरेंद्र जी पीडब्ल्यू मंत्री थे, कितनी सड़क बना दी बताओ मुझे यहाँ पे? ये तो पीएमजीएसवाई जब पहली बार आई मेहराम जी, तब जाके मेघ सिंह जी सड़कें बनी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, उनकी सड़कें नहीं है। वो चाहता तो बेराथल 5 लाख की बड़ी सड़क बना सकता था, मना किसने किया था? बरातल तो परशुराम जी का ससुराल है,
उसका भी रिश्ता है, 5 ननियाल है। तो ये तमाम जो सड़कों का जाल बिछा है, ये भाइयों हनुमान बेनीवाल की कठिन परिश्रम और सरकारों को डरा डरा के जब भी अच्छी बॉल आई उस पर छक्का लगाया, पैसा लाया और पैसा आपके यहाँ लगाया खींवसर के अंदर और नागौर में। अब अगर तो पूरे जिले से माफ़ी मांग के मैंने कहा चुनाव है, मुझे खींवसर में पैसा खर्च करना है, तो जिले के लोगों ने कहा साहब कोई नहीं, चुनाव है, हमें बाद में दे देना। नागौर जिले के लोग भी कितने संतुष्ट वाले हैं बताओ। मकरान ने 20,000 की बढ़त थी लोकसभा में और डीडवाना ने 18,000 की बढ़त दी। कायदे से तो उनका पैसा निकलना चाहिए, लेकिन चूंकि खींवसर में चुनाव था, सरकार पीछे पड़ी है, तो मुझे आपका ज़्यादा ध्यान रखना था। वहाँ मैं आने वाला जो बजट होगा वो वहाँ दे दूंगा। खींवसर में केंद्रीय विद्यालय खुलाया, पांचुड़ी के अंदर नया कॉलेज खुला रहा हूँ और गुड़ा भगवान दास के अंदर नया कॉलेज खुला रहा हूँ, दोनों जगह, ताकि पूरे इलाके के अंदर बेटियों की शिक्षा के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। हमारी बेटियां तो रोटी जिमी कौन जिमी के खाली 4 जी हो, वाह ने भूख लाग जी ले। तो भाइयों जितना हम कर सकते हैं करेंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो 1-2 दिन में आपको लगे कि कुछ काम हमारे बाकी रह गए, धर्मा जी खड़े हैं बामणिया वाला के भी कुछ काम निकल गए, कुछ बाकी है, तो मैं सारे काम करा के आपको बता दूंगा। आप निश्चिंत रहें, मेरी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं, जो कहता हूं करता हूं, किससे डरता नहीं। आपसे डर लगता है, नेताओं को जितने ही बड़े चाहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होंगे, मैं रोज इनसे लड़ता हूं, आप मुझे रोज देख रहे हो। आपकी रखवाली मैंने की, पांचुड़ी थाने के अंदर प्लेट लगी हुई थी जब मैं आया कि जूते बाहर उतारें, कोई मंदिर थोड़ा ही था, प्लेट फेंकी, थाने को ठीक किया और इतना ठीक कर दिया कि थानेदार अगर सोचे कि मैं कहीं गुंडागर्दी कर लूं तो थानेदार को पता है हनुमान जी का इलाका है, हिल भी नहीं सकता। तो ये मैंने आपकी इज्जत और मान सम्मान बढ़ाया। थाने, तहसील, कचहरी, हर आदमी को सीधा मिलना, नहीं तो बीच में 2 दलाल होते थे, वो मिलते थे, पैसे खा जाते थे हर जगह। ये सारा बिचौलियापन हनुमान बेनीवाल ने खत्म किया और सारी जातियों को साथ लेके चला, और इसलिए आप दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हो। मैं इसके लिए वोट की अपील करना आया हूँ। भाइयों, हम दोनों भाइयों को बहुत वोट दिए, अब इसको चुनाव आपके कहने से मैंने लड़ाया, और इनके वोट अगर कम आएगा तो हरिसार पीर जयंती लिए मैं पहले बताया तो ना मारे दिक्कत करो ला रोटी बाटी वाले। हाँ अरे सुनो, पर मैं इन्हें मना तो फिरूं, थारा काम करूँ, तो बताओ। सारे लोग ध्यान रखना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।